नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ईटीआई यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको वियोजन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में बताऊंगा। पहले लेक्चर में हमने संयोजन रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देख लिया था। तो वियोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, वियोजन जिसमें कोई एक अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक कुछ उत्पाद बनाता है, उसे हम वियोजन कहते हैं, डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें एकल अभिकारक होगा और जो प्रोडक्ट होगा वो दो या दो से अधिक पदार्थों के रूप में हमें मिलेगा। तो आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये हमने देख लिया है। तो इसमें हम ये देखेंगे, जैसे कि पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि हम कैल्शियम ऑक्साइड को जो वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सूखे चूने को, वो क्या हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है। ठीक है। अब 2-3 दिन बाद हमने कहा था कि भाई जैसे हम सफ़ेदी चूना पोतते हैं हमारे घरों में दीवारों पे, तो उसके बाद 2-3 दिनों के बाद इन्वायरमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसके साथ रिएक्शन करके वो है कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट था हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारे पास मिला था, अगर मैं उसको दोबारा ताप दूं, हीट करूं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगेन हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा और यहाँ से वही ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड हमें मिल जाएगा और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। वहाँ पे हमने पता था भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके साथ रिएक्शन कर रही है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही वापस दोबारा निकल जाएगी। ठीक है। तो ये हमने देखा कि भी यहाँ पे ये क्या है, एकल सिंगल रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट हमें दो मिले। तो यहाँ पे हमें इसको करने के लिए ताप की आवश्यकता होती है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से हम इसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी एंडोथर्मिक। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, हीट की जरूरत पड़ती है, उसे हम ऊष्मा शोषी केमिकल रिएक्शन या एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। तो हमने ये देख लिया था। तो ये भी देखा था हमने, इसका जो ये नाम है, ये क्या है भाई, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, संगमरमर। इसको हम खड़िया भी बोलते हैं। ठीक है। इसको हम संगमरमर खड़िया भी बोलते हैं, जिसको हम और इसको चूना पत्थर भी कहते हैं, चूना पत्थर। ठीक है। लाइमस्टोन भी कहा जाता है। इसको हम चाक कहते हैं। ठीक है। तीनों ही जो ये नाम होते हैं, इनका रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है। एक ही बात होती है और कुछ नहीं होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि भी कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो इसका हम कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें, तो इसका उपयोग देख लेते हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग। इसका प्रयोग बहुत ही जगह किया जाता है, जैसे कि हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। विरंजक चूर्ण जो बनाते हैं, वहाँ पे भी हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद में सीमेंट उद्योग में, सीमेंट उद्योग आप कह सकते हो, सीमेंट निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, सीमेंट निर्माण में। ठीक है। और कई बार इसको पानी की सॉफ्टता को बनाए रखने के लिए, या पानी के हार्डनेस को बनाए रखने, ख़त्म करने के लिए पानी को सॉफ्ट बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। उसके बाद एक दो रिएक्शन और देख लेते हैं जो हमें वियोजन के बारे में जो बताती है। उसका दूसरा उदाहरण जो है हमारा लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट है, ये भी हमें इसको जब ऊष्मा देते हैं तो ये भी 2 या 2 से अधिक जो है पदार्थों के रूप में जो है टूट जाता है। तो इसके लिए भी हमें जो है हीट की ज़रूरत होती है, ऊष्मा की ज़रूरत होती है। तो ये जो है लेड ऑक्साइड बनाता है और इसमें जो है यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो बनती है वो बनेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और यहाँ से और क्या निकल जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन गैस भी निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? ऑक्सीजन गैस भी निकल जाएगी। तो ये यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, ये कंकाली रासायनिक समीकरण है, क्योंकि स्केलेटन, जिसको हम स्केलेटन केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, वो है क्योंकि इक्वेशन जो है यहाँ पे जो वेट है, द्रव्यमान है सॉरी, वो इक्वल नहीं है। तो उसको भी हम देख लेते हैं कैसे कैसे इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे Pb2 है तो यहाँ पे भी हम जो है 2 कर देंगे। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था जो सबसे ज़्यादा इसमें मॉलिक्यूल होते हैं उसी को हम पहले बैलेंस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 8 10 और 2 12। यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये हो गया हमारा 6 और 6, ये 2 6 दूनी 12, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे अब लेड 2 है तो यहाँ पे भी लेड 2 ही हैं, ठीक है। 4 नाइट्रोजन है और यहाँ पे जो है नाइट्रोजन जो है यहाँ पे भी हमारे 4 हैं, यहाँ 4 है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है बैलेंस भी हम साथ ही साथ में इसको करते रहेंगे। अब यहाँ पे जो लेड ऑक्साइड है या यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उपचयन करता है ये। तो इसको हम रॉकेट के ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, रॉकेट के ईंधन के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इसी के जैसा हम और कुछ भी देख सकते हैं, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हम जो है भाई लाफिंग गैस भी बोलते हैं, हंसी की गैस, हंसी की गैस भी बोलते हैं। तो ये जो है एक समय में भाई लोग इसको पार्टियों में, जो पश्चिम देशों में जो है पार्टियों में इस गैस को थोड़ा सा छोड़ देते थे और लोग जो है खूब हंसते थे। तो ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको। तो इसका प्रयोग हंसी के लिए, और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्रयोग रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये एक अच्छा ऑक्सीकारक है, अच्छा ऑक्सीकारक है। इसको हम लेड नाइट्रेट को प्लम्बम ड्यूलिस भी कहते हैं, जिसका मतलब स्वीट लेड। क्या होता है? स्वीट लेड। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके टेस्ट के कारण हम इसको ऐसा बोलते हैं। इसका टेस्ट जो है थोड़ा मीठा होता है, इस करके हम इसको स्वीट लेड बोलते हैं। तो ये हमने देखा कि भाई जो वियोजन अभिक्रिया है उसमें जो अभिकारक कैसे 2 या 2 से अधिक अन्य छोटे छोटे अभिकारक उत्पादों के अंदर टूट जाता है, ठीक है। इसके बारे में और भी जानकारी हम लेंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे सिल्वर के भी कुछ ऐसे ही जो सिल्वर के कंपाउंड हैं वो भी ऐसे ही कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि मैं बताऊं, सिल्वर, यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हम सिल्वर की करवाएंगे वो देखेंगे, वो डेली लाइफ में, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं डेली लाइफ में जो काम आते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ से सिल्वर क्लोराइड का हम देखेंगे भी ये कैसे काम करता है। तो ये क्या करता है भाई, सूर्य के प्रकाश में, किसमें? सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं ये? सूर्य के प्रकाश मिलने के बाद ये क्या हो जाता है, यहाँ से
सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड मिलेगा सिल्वर, और यहाँ से क्लोरीन गैस भी निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? क्लोरीन गैस भी निकल जाएगी। ये जो तीर का निशान ऊपर होता है इसका मतलब गैस है और ये बाहर निकल रही है, तो क्लोरीन गैस यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, और सिल्वर ब्रोमाइड क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड है। यहाँ पे भी हम जो है सूर्य का जो है प्रकाश यूज़ करते हैं, सारी की सारी मैं बता रहा हूँ जिसमें ऊष्मा की ज़रूरत होती है उसे हम ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से हमें देखा, यहाँ से हमारे पास सिल्वर आ जाएगा सॉलिड, और यहाँ से जो है ब्रोमीन ये गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से दो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। ब्रोमीन हमने पढ़ा था, ब्रोमीन जो है एक मात्र ऐसी अधातु है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे ये क्या बन रही है भाई? गैस बन रही है, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ब्रोमीन यहाँ से निकल गया, और इसको हम जो है भाई श्याम सवेत फोटोग्राफी, श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर भी इसको हम प्रयोग करते हैं। श्याम श्वेत का मतलब ब्लैक एंड वाइट। तो ये हमने जो है सिल्वर के कंपाउंड जो होते हैं उनकी केमिकल रिएक्शन देखी है। तो इसके और भी बहुत सारे उपयोग हैं, आज हम बिल्कुल एक एक करके इनके सभी को पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या है, जैसे कि हम सिल्वर के बर्तनों में, चांदी के बर्तनों में क्या करते हैं भाई, यहाँ पे अंडे पकाते हैं या ऑमलेट वगैरह बनाते हैं, तो क्या होता है वो काले रंग के हो जाते हैं। किस रंग के? काले रंग के हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये जो चांदी है और अंडे के अंदर जो है भाई सल्फर होता है। क्या होता है? सल्फर होता है। तो ये मिलके यहाँ पे सिल्वर सल्फाइड बना देता है जो कि काले रंग का होता है और हमारे लिए नुकसानदायक होता है। इसी वजह से लोग कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि कभी भी चांदी के बर्तनों में अंडे को नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि ये सिल्वर सल्फाइड बना देता है जिससे कि काले रंग की परत जो है बर्तनों पे बन जाती है। तो उसके बाद सिल्वर के ही बारे में बात करेंगे, और ज़्यादा जानकारी इसके बारे में हम सीखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो हमारे हाथ के ऊपर, उंगली के ऊपर जो चुनाव अधिकारी होता है एक स्याही लगाता है। उस स्याही को हम अमीट स्याही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमीट स्याही। अमीट स्याही बोलते हैं। ये भी सिल्वर नाइट्रेट का ही एक उदाहरण है। किसका? सिल्वर नाइट्रेट का ही उदाहरण है। तो ये क्या करता है भाई, सिल्वर नाइट्रेट ये हमारे हाथ उंगली के ऊपर काले रंग की जो एक परत बना देता है, जिससे चुनाव में गड़बड़ी ना हो, इससे बचाया जा सकता है। तो ये सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर 1962 के इलेक्शन में मैसूर स्टेट के अंदर, किसके अंदर? मैसूर स्टेट के अंदर, जिसको हम आजकल कर्नाटक बोलते हैं, वहाँ पे प्रयोग किया गया था। हिंदुस्तान के अंदर कहाँ पे? मैसूर स्टेट के अंदर 1962 के इलेक्शन में इसको प्रयोग किया गया था, अमीट स्याही को। तो यहाँ पे जो सिल्वर नाइट्राइट के बनाने में, इस उद्योग में शामिल होते हैं जो लोग, उसके जब वो काम करते हैं तो उनके सांसों में ये चला जाता है। तो इस कारण जो है एक अर्जीरिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्जीरिया रोग। अर्जीरिया रोग हो जाता है, जिसमें जो बॉडी का कलर है वो थोड़ा थोड़ा जो है ब्लू हो जाता है, ब्लूइश या ब्लैक कह सकते हैं हम, काले रंग का जो है पड़ जाता है।
तो सिल्वर की और बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने भाई फिल्मों में जो है बारिश होते हुए देखा होगा, ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल रेन बोलते हैं। और तरह से भी कृत्रिम वर्षा के बारे में बात कर लेते हैं हम, आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा। यहाँ पे भी सिल्वर की एप्लीकेशन यूज हो जाती है। यहाँ पे हम सिल्वर आयोडाइड प्रयोग करते हैं, सिल्वर आयोडाइड प्रयोग करते हैं। ये कैसे कृत्रिम वर्षा करता है, ये जो है पानी को जो है भारी बना देता है, पानी को भारी बना देता है, और पानी भारी होगा तो भाई नीचे ही गिरेगा। तो ये कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग करते हैं। और हम जो है पोटासियम आयोडाइड का भी प्रयोग करते हैं, पोटासियम आयोडाइड का भी प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। ड्राई आइस का भी प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। ड्राई आइस का मतलब भाई ये क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई ऑक्साइड बोलते हैं। इससे भी जो है जो ये पानी से भारी होती है, इसका मतलब इसको हम आग बुझाने के लिए भी प्रयोग करते हैं, ड्राई आइस को, ठीक है। तो ये हमने कृत्रिम वर्षा को, इसको जो हम क्लाउड सीडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, क्लाउड सीडिंग। तो हमें कृत्रिम वर्षा के लिए हम क्या करते हैं, इन सिल्वर आयोडाइड है, पोटासियम आयोडाइड है और ड्राई आइस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और क्या है सिल्वर के बारे में, और एक दो बातें जान लेते हैं। सिल्वर Ag, जिसको हम चांदी बोलते हैं, ये क्या है भाई, विद्युत का, क्या है, विद्युत का सबसे बढ़िया चालक है, सबसे बढ़िया चालक है। लेकिन हम इसको कभी प्रयोग नहीं करते। बहुत ही महत्वपूर्ण जगहों पे इसको प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी जो है कॉस्ट जो है, इसकी कीमत जो है बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से हम इसके स्थान पे कॉपर, तांबे या एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। तो ये हमने जो है वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में सीखा, उनके दैनिक जीवन में क्या क्या प्रयोग हैं उनके बारे में सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।